प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को होली पर्व की उसके कुछ दिनों पूर्व से ही शुभकामनाएं। होली का पर्व एक ऐसा हमारे भारतीय परिवारों में, हमारे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसे प्रत्येक वर्ष सभी लोग मनाते हैं और अपने अपने तरीके से मनाते हैं, अनेकों प्रकार से मनाते हैं, किंतु मनाने का जो तरीका है वह एक प्रकार का ही होना चाहिए, पवित्रतापूर्ण। और बहुत दिनों पहले से इसकी तैयारियां भी लोग करने लगते हैं। रंग गुलाल आ जाते हैं बाजारों में बिकने के लिए, बच्चों के खिलौने, पिचकारियां, अनेक पर्व और त्योहार से संबंधित वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती हैं, पकवान बनने लगते हैं, होलिका पूजन, होलिका दहन की तैयारियां की जाने लगती हैं, सब कुछ होता है। त्योहार मना लेना एक अलग बात है, किंतु त्योहार के पीछे का क्या घटनाक्रम, उसके पीछे की क्या कथाएं, उसकी वजह क्या रही हैं, ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम सीधा सीधा त्योहार मनाने चल पड़े, किंतु आप सभी भगवत भक्त, सभी सत्संगी श्रोतागण, श्रद्धालुजन, सभी को ये विदित है कि इस पर्व के पीछे का कारण क्या है, क्या इसके पीछे की कथा है। हम भी कुछ बोल देंगे क्योंकि हमें ऐसा आदेश मिला है कि आप, होली का पर्व तो अब आना ही चाहता है, समीप ही है, तो आप भी कुछ बोलिए, कथा सुनाइए। तो देखिए, कथा तो आप कथावाचकों से सुनते ही हैं, हमें जैसी हरिगुरु संतों के द्वारा बुद्धि प्राप्त है, हम उसके अनुसार कथा कहेंगे और शास्त्रीय कथा ही कहेंगे, अपना कुछ भी इसमें मिलाकर नहीं कहेंगे, जो हुआ था वही कहेंगे। और हम एक बात प्रारंभ में ही रख दें कि ये जो होलिका दहन की कथा है, कि होलिका नाम की उनकी एक बुआ थी, हिरण्यकशिपु की बहन थी, तो वो एक चोला, उसे शॉल कह सकते हैं आप, कोई दुशाला कह सकते हैं, ऐसा कोई दिव्य वस्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त था और वह ओढ़कर यदि बैठ जाएगी तो अग्नि भी उसे जला नहीं सकती। किंतु ऐसी कथा हमारे जो समस्त धर्मशास्त्रों, हमारे पुराणों का मुकुटमणि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, उसमें ये होली की कथा नहीं आती, होली का दहन की कथा नहीं आती, प्रहलाद की बुआ की कथा नहीं आती। तो यदि हम बीच में न लें, इसीलिए हम इसमें नहीं लेंगे, किंतु वह सत्य है, अन्य ग्रंथों से भी वह सत्य है, यह हुआ था। तो होलिका जल गई और अगले दिन जब प्रहलाद जी की विजय हुई और सत्य जीत गया, तो उस राख को सबने लगा कर परस्पर होली मनाई थी। पश्चात हमारे समाज में रंगों का चलन चल गया और अनेकों प्रकार से हल्दी, कुमकुम, गुलाल और केसर, कस्तूरी, गोरोचन और पुष्पों से बनाए जाने वाले रंग, और आप भी जानते हैं टेसू के फूलों से बनाए जाने वाले रंगों के द्वारा होली खेली जाने लगी। पश्चात अब अत्याधुनिक हमारी जो आजकल का समाज है, उसमें सिंथेटिक कलर्स और रासायनिक कृत्रिम रंगों का चलन हो गया है, तो लोग खेलते हैं। इतनी भूमिका प्रथम में आवश्यक थी, सो वो हमने कर दी। अब कथा में प्रवेश करते हैं, चलिए आप भी सुने और हम भी थोड़ा सा श्रवण करते हैं, कथा सरोवर में अवगाहन करते हैं। देखिए, होली की कथा प्रारंभ बहुत पहले से हो जाती है। घटनाक्रम समझ लेते हैं क्या था। देखिए, होली का पर्व प्रारंभ कहाँ से, कब से हुआ, ये जानना है हमें। तो वह भक्तराज प्रहलाद जी से संबंधित है होली का त्योहार। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक प्रहलाद जी की कथा है, उनका चरित्र वर्णन है। पश्चात पुनः तृतीय स्कंद में, यानी 7वें स्कंद से पहले तीसरे स्कंद में भी, तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक ये चरित्र है, और आगे चल के 6वें स्कंद के 18 और 19वें अध्याय में भी मिलता है। इस प्रकार कुल जमा टोटल 19 अध्यायों में, 19 चैप्टर्स में श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा, उनका चरित्र उपनिबद्ध है, लिखा हुआ है। शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को सुनाया और ये धर्मराज युधिष्ठिर और श्री देवर्षि नारद के संवाद में है। हम भी श्रवण कर लेते हैं क्या सुनाया था। देवर्षि नारद ने इंद्रप्रस्थ में
इंद्रप्रस्थ सम्राट धर्मनंदन युधिष्ठिर को। तो जिसका वर्णन करने, कथा कहने में पर्याप्त समय की अपेक्षा है। कथा बहुत लंबी है क्योंकि 19 अध्याय बहुत अधिक होते हैं और इतने हमारे श्रद्धालु सत्संगियों, हमारे इन भावुक भक्तजनों को भी समय नहीं है, तो हम संक्षेप में लेंगे, सार लेंगे। तो कथा को संक्षिप्त रूप से कहेंगे, श्रवण करेंगे। उन 19 अध्यायों का सार क्या है ये सुनते हैं। सृष्टि रचना करनी थी ब्रह्मा जी को। ध्यान दीजिए, कथा प्रारंभ हो चुकी है। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचनी थी और उससे पूर्व ही अनेकों प्रकार की सृष्टि रची। अनेकों प्रकार की सृष्टि उन्होंने योग से सृष्टि रची और प्रजापति, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, ये अनेकों प्रकार के मरीचि आदि उनके पुत्र 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। ये दिव्य उनकी सृष्टि थी, किंतु ये आगे नहीं बढ़ी। सनकादिक उत्पन्न किए चतुस्सन जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 सनकादिक छोटे छोटे बालक सदा रहते हैं। इनको आप जानते हैं, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पुरखों के पुरखे। तो इनकी सृष्टि हुई। इन्हें विवाह करके दार परिग्रह के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। इन्होंने साफ अंगूठा दिखा दिया कि हम जा रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए। हम भजन करेंगे, राधे राधे करेंगे, हम सृष्टि रचना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का क्रोध हुआ तो ललाट से रुद्र का आविर्भाव हुआ। तो ये सब कथाएं आप, ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया ऐसी करके एक है, उसमें आप श्रवण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी तो अब भगवान की आज्ञा पालन करके सृष्टि रचना रूपी उनकी सेवा तो करनी ही है। उससे तो खिलाफत नहीं कर सकते कि अब हमसे हो नहीं रहा, वह आगे काम नहीं चल रहा तो हम सेवा बंद कर दें। उपाय निकालो। तो भागवत कहती है कि ब्रह्मा जी ने अपने 2 रूप बनाए। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने अपने 2 रूप बनाए। एक दक्षिणांग से, जो राइट हैंड साइड से, एक पुरुष, और वामांग से, लेफ्ट से, एक स्त्री। ये 2 पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया, जिन्हें आप जानते हैं मनु और शतरूपा। ये सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष थे। तो ये मनु शतरूपा जो थे, इनकी 5 संतानें हुई। 5 संतानें हुई। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत आप जानते ही हैं, उत्तानपाद आप जानते ही हैं। इनके पुत्र हुए थे, इन्हीं के वंश में हुए थे ध्रुव जी। तो 3 कन्याएं हुई। 3 कन्याएं, पहली हुई एक प्रसूति, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति जी तो कर्दम ऋषि से ब्याही, जिनसे भगवान कपिल का अवतार हुआ। और हम प्रसूति की बात करते हैं क्योंकि वहीं यहाँ पर हमें वही चर्चा लेनी है। तो जो प्रसूति नाम वाली कन्या हुई, तो ब्रह्मा जी के चरण के अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति का आविर्भाव हुआ था। तो उस मनु ने अपनी उस प्रसूति नाम वाली कन्या को दक्ष प्रजापति से विवाह कर दिया, ब्याह दिया, हो गया। तो प्रसूति हुई दक्ष प्रजापति की स्त्री। अब दक्ष प्रजापति से तो विवाह हो गया प्रसूति का, और इनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। यह आप जानते हैं। 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। तो इनमें से 27 नक्षत्र कन्याएं तो चंद्रमा को ब्याह दी, और उनमें से सबसे छोटी कन्या थी सती। तो सती का विवाह हुआ भगवान देवाधिदेव महादेव शूलपाणी शंकर जी से, ये आप जानते हैं। 13 कन्याएं दी कश्यप ऋषि को, मूर्ति दी धर्म को, दक्षिणा दी यज्ञ भगवान को। इस प्रकार से सारी कन्याएं सब ऋषियों में, सब में बट गईं, चंद्रमा को मिल गईं। तो अब 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप ऋषि से। तो उन 13 में से 2 लड़कियां प्रमुख थीं, आप जानते हैं, जिनके नाम हैं दिति और अदिति। सगी बहनें हैं, क्योंकि एक पिता की सारी ही 60 कन्याएं थी ना, तो उनमें से ये सगी बहनें हैं, किंतु अब सपत्न हो गई, अर्थात सौतें हो गई, क्योंकि पति एक हुआ, ब्याही उसी से, तो बहनें भी हैं और सौते भी हैं। तब फिर डाह और द्वेष होता है, सौतिया डाह। तो दिति और अदिति से, इनमें से जो अदिति थी, अदिति देव मातरम, तो अदिति से सारे देवता हुए। ये बहुत पहले ही पुत्र प्रसविनी हो गई,
कश्यप ऋषि के द्वारा, तो इनके सारे पुत्र हुए, अपने अपने लोकों में, स्वर्गादिक लोकों में प्रतिष्ठित हुए। और उन्हीं से बाद में आगे चलकर भगवान वामन का भी अवतार हुआ। अदिति के गर्भ से भगवान वामन जन्मे, तो इंद्र के बाद जन्मे, इसलिए इंद्र के छोटे भाई कहलाए। इनको उपेंद्र भी कहा जाता है। तो दिति की कोई संतान नहीं हुई, जो दूसरी थी दिति, उसकी कोई संतान नहीं हुई। तो 12 बहनों की संतानें हों और एक बहन 13वीं जो है, तो 13वीं बहन की संतान ना हो, एक भी ना हो, बाकी की बहुत सारी हों, तब फिर फील तो होता है, फील होता है। तो अब उसका मूड ऑफ हो गया दिति का, क्योंकि सब अपने बाल गोपाल में लगी रहती थी, सब खिलाती थी, खुश रहती थी, और ये ऐसे ही बैठी रहती थी, इसका दिन नहीं कटता था। तो एक दिन हरि इच्छा बलवान, क्योंकि भगवान जो करना चाहते हैं वह होकर ही रहता है, तो ये हरि इच्छा के अनुसार अंदर प्रेरणा हुई, और यह प्रभु की प्रेरणा समझिए जो भी होनी है। तो कश्यप जी संध्या कर रहे थे, कश्यप इसके पति संध्या कर रहे थे संध्या के समय, और क्योंकि ब्राह्मण हैं तो संध्या करेंगे, त्रैवर्णिकों के लिए संध्या लिखी है हमारे शास्त्रों में, तो भी तो ब्राह्मण हैं। तो अग्निजीव नाम के प्रजापति को खीर की आहुति प्रदान कर रहे थे, और आहुति देने के बाद ध्यानमग्न हो गए, ध्यानमग्न हो गए। तभी ये दिति, जिसे संतान नहीं हुई थी, ये विकल काम से पीड़ित हो गई, काम वासना का उद्वेग संभाल न सकी और आहत हो गई, और कश्यप जी के पास गई। पति के पास जाकर कहने लगी, मेरी सभी बहनों को संतानें हो गई हैं, आप मेरे साथ ऐसा अधर्म अन्याय क्यों करते हैं? सब अपने अपने बच्चों के साथ खेलती कूदती हैं, सभी लाड़ लड़ाती हैं, और उनके घर बालकों की किलकारियों से गूंजते हैं। आप कैसे पति हैं जो मुझे आज तक संतान सुख देखने को नहीं मिला, मातृत्व सुख नहीं मिला, मैं किसे वात्सल्य दूं, ममता दूं? तो मैं आज तक वंध्या बांझ क्यों हूं, मेरे ही भाग्य में ऐसा खोट क्यों है, इत्यादि अनेकों प्रकार से स्त्री रोदन करने लगी। तो मुझे भी आप पुत्र देकर मातृत्व सुख प्रदान करें। तो कश्यप जी ने समझाया, देखो देवी, अभी ये भवानी शंकर तुम्हारी छोटी बहन के पति तुम्हारे बहनोई हैं, ये हमारे साधु साहब हैं, ये नंदीश्वर पर विराजमान होकर संध्या के समय ये देखो आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम बदतमीजी कर रही हो, संध्या के समय ऐसी बात कोई स्त्री करती है? ठीक है, हम संध्या इत्यादि कर लें, अभी तुम ब्राह्मण की पत्नी हो और ब्राह्मण की ही कन्या हो, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम ब्राह्मणी हो, इतना शास्त्र वेदों का तुम्हें ज्ञान है, और ये क्या तुम प्रलाप लेकर बैठ गई संध्या के समय? ये कोई समय है? नीकी पे फीकी लगे बिन मतलब की बात, रहीम जी कहते हैं। तो यह स्त्री पुरुष के सहवास आदि के लिए समय निषेध है, शास्त्र के अनुसार वर्जित है। जाओ, बाद में तुम्हारी बात सुनेंगे, हम करेंगे पूरा, लेकिन अभी नहीं, अभी काम करने दो, भजन पूजन करने दो, तुम्हारी बात अवश्य पूरी करेंगे। समझाते रहे, नहीं मानी, किंतु भगवान की प्रेरणा है, जैसा कि हम पहले कह आए, तो प्रेरणा के अनुसार तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पहिता ही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, प्रताप भानु की कथा जब चली है, कि जैसी होनी होती है वह होकर ही रहती है, और उसको पूरा करने में सहायक भी मिल जाते हैं। वैसे ही दुष्ट लोग होनी ही हैं, और या तो वो होनी स्वयं चलकर आ जाएगी, या स्वयं अपने पास खींच कर बुला लेगी, घर से उठवा लेगी, ये हो जाता है। तो ये वेदना है, होकर रहती है। जो होना था वो घटनाक्रम, उसकी भूमिका पहले ही पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, इस कारण तो विकल काम से पीड़ित तो थी ही, और अत्यंत काम उन्मादिनी हो गई, और वैश्याओं तक को पीछे छोड़ दिया। एक हमारी भारतीय, एक आर्य नारी ऐसा नहीं कर सकती, एक ब्राह्मणी होकर ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसे परम श्रेष्ठ प्रजापति की कन्या और एक ऐसे ऋषि महान महापुरुष की पत्नी का सौभाग्य जिसे प्राप्त है। किंतु नारी जब पतन होने को आता है, तब ऐसे सर्वनाश करने वाली बुद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। इसने सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन कर गई, और जो दुश्चरित्रा स्त्री होती हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। और भागवत कहती है कि कश्यप ऋषि का अपने पति का वस्त्र तक इसने पकड़ लिया। अब पति क्या करे? तो गुस्से में भरे थे,
क्रोध में भरे हुए थे कि संध्या पूजन भजन के समय पर ये ऐसी हरकतें कर रही है, तो किंतु स्त्री समझकर ना तो उसे दंडित किया और उसकी इच्छा पूर्ण करने पर विवश हो गए और कि गर्भस्थापन हुआ और जब निवृत्त हुए, इच्छा पूर्ण उसकी हो गई, फिर कुपित और खिन्न हो गए, क्योंकि जो धर्मात्मा हैं, जो महापुरुष हैं, हठ पूर्वक, जैसे धुंधुकारी की कथा में आप सुनते हैं कि ऋषि ने जबरदस्ती, उसने जो है आत्मदेव ब्राह्मण ने महापुरुष से आत्महत्या कर लूंगा रोआ रांट मचाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान स्वरूप एक फल मांगा, किंतु जो होना होता है वो होकर रहता है, असुर पुत्र हुआ, दुष्ट पुत्र हुआ। तो ऐसे ही महापुरुषों से वरदान यदि कोई मांग भी ले और वे ना चाहते हुए दे भी दें, तो फल जहां लगना वहीं लगेगा, वे दे देंगे, क्योंकि उनका आशीर्वचन, उनका श्राप, ये सब अमोघ होता है। तो और उनको प्रिय नहीं होता, क्योंकि धर्म के विरुद्ध आचरण तो साधारण एक धर्मात्मा भी नहीं कर सकता, श्रोत्रिय भी नहीं कर सकता, फिर ब्रह्मनिष्ठ क्या करेगा। तो कश्यप ऋषि खिन्न हो गए और चिढ़ गए, क्योंकि ये धर्म को तिलांजलि देने वाली पत्नी हो गई। अब काम, वेग, क्रोध, लोभ, मोह आदि का जो वेग होता है ना, पहले जो मायाबद्ध प्राणी है ये कर जाता है, इन सब के विकार इसे जीत लेते हैं, तो ये काम क्रोध आदि का वेग सहन नहीं कर पाता, पाप कमा बैठता है। जब इनका उफान होता है, वेग होता है, तो काम भोग लेता है, क्रोध करता है, मोहित हो जाता है सांसारिक विषयों में। बाद में हरि गुरु समझाते हैं, तब होश आता है इसको, या पहले से ही समझाया हुआ हो तो याद आता है कि अरे उन्होंने समझाया था, हमारा पतन हो गया, हम स्खलित हो गए। ऐसे ही इसे बिना समझाए होश आ गया और पति की त्योरियां चढ़ी हुई देखी, भ्रूवल्लरियां गुस्से में, तो भयभीत हो गई। वे तो निवृत्त हो गए, स्नान आदि के लिए चले गए, और वेग शांति होने पर इसकी बुद्धि स्थिर हुई और मनुष्य को आत्मग्लानि होती है। और जब काम का वेग शांत हुआ, तब दिति लज्जित होकर घबराने लगी, घबरा गई, और ये क्या अपराध कर दिया मैंने, क्या अपराध कर दिया, पति की इच्छा आज्ञा के विरुद्ध अमानवीय अशास्त्रीय कार्य कर डाला, जो स्त्री को नहीं करना चाहिए, स्त्रियोचित नहीं है, वह कर डाला मैंने। हाय क्या हो गया, पति की असंतुष्टि हुई, उनको प्रसन्नता नहीं हुई, क्या होगा मेरा, अब इस गर्भ से क्या होने वाला है, चलती हूं उन्हीं से जाकर पूछती हूं। गई उनके पास, तो वे खिन्न होकर उदास, क्योंकि भजन तो नष्ट हो ही गया था, इसलिए अब उनको ग्लानि हो रही है उधर, पर इसे भय लग रहा है, तो ये घबरा कर पहुंचती है शरण में, और जाकर सायंकाल संध्या के समय में सहवास संभोग जैसा निकृष्ट कर्म करने पर पति को भी विवश कर दिया मैंने, धर्म नष्ट हुआ, और नंदीश्वर पर विराजमान भवानी के साथ हमारे बहनोई भगवान शंकर आकाश मार्ग से जाते हुए, भगवान शंकर भी नाराज हो गए होंगे, अब कभी सामने पड़ेंगे तो लज्जा से आंखें नीची करनी पड़ेंगी उनके सामने कि क्या कर रही थी, उन्होंने देखा था, तो ये मैं क्या अधर्म कर रही थी। हक्की बक्की रह गई और कश्यप जी के पास पहुंची कि स्वामिन, बहुत भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कश्यप जी ने उत्तर दिया कि मैंने तो बहुत समझाया था देवी, तो मानने को तैयार नहीं थी, हमारी किसी बात का तुमने विचार नहीं किया कि हमारे पति क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा रूप ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा गया था, तुम्हें हो क्या गया था, मेरी मति मारी गई थी, मैं कामांध हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये जो गर्भ स्थापना असमय में हुई है, क्या इसका कोई खराब फल होगा, अनिष्टकारी? तो कश्यप ऋषि कहते हैं निश्चित ही होगा, क्योंकि संध्या के समय सायंकाल में स्त्री पुरुष का संभोग और ये सहवास रति क्रिया इत्यादि ये संपर्क नहीं होना चाहिए। इस समय तो देव पूजन भजन इत्यादि करना चाहिए, कल्याण के कार्य में मन लगाना चाहिए, धर्म संपादन में, किंतु असमय में गर्भ स्थापना हुई है। अब इस गर्भ से तुम होश में रहना संभल कर, दो महाभयंकर संसार को रुलाने वाले, अत्यंत पीड़ा देने वाले, संसार के लिए कंटक स्वरूप, शीश में पीड़ा करने वाले, संसार के दुख का कारण दो भयंकर असुर जन्म लेंगे, राक्षस जन्म लेंगे, जो तीनों लोकों में हाहाकार त्राही त्राही मचा डालेंगे। सारी सृष्टि डोल जाएगी, त्रिलोकी विजेता होंगे और साधारण नहीं होंगे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इनके नाम होंगे, मैं देख रहा हूं। अब तुम होश में रहो, पुत्र प्राप्ति तो तुमने कर ली। तो हिरण्याक्ष छोटा था, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इन दोनों के नाम लिखे हैं। तो हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु दो प्रकार से नाम होते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु नाम था। तो
तो ये और हिरण्याक्ष, ये दो भाई हुए। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकशिपु बड़े थे। तो हिरण्याक्ष जो छोटा था, ध्यान दीजिए, हिरण्याक्ष के 9 पुत्र थे। शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने कथा सुनी होगी महिषासुर का जन्म, तो उसमें जो उत्कच नाम का पुत्र है यही महिषासुर बना था दुर्वासा ऋषि के श्राप से, अंतिम 9वां पुत्र जो सबसे छोटा है। तो ये 9 पुत्र हुए और ये 9 के 9 लड़के अपने पिता हिरण्याक्ष के समान बलशाली, तेजस्वी और दुष्ट, अत्यंत दुष्ट, और देवताओं का दर्प दलन करने वाले, घमंड चूर्ण करने वाले, और इंद्र को भी जीत सकते थे। इंद्र इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, इतने बलशाली थे। अब सुनते हैं बड़े भाई हिरण्यकशिपु के कितने पुत्र थे। हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र हुए, संराद, अनुराद, ह्राद, प्रहलाद और एक बहन हुई सिंहिका। ये 4 पुत्र, एक बहन। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। तो भागवत में देवर्षि नारद जी धर्मनंदन युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रहलाद सबसे छोटे थे, किंतु गुणों और ज्ञान में सबसे वृद्ध थे, बढ़े चढ़े थे, मेरे अतिशय प्रिय थे। और ये ज्ञात हो कि प्रहलाद जी के गुरु देवर्षि नारद हैं, ये कथा में आगे आप श्रवण कर पाएंगे। एक गुरु इतनी प्रशंसा कि अपने शिष्य के 19 चैप्टर्स में गुण गाए, कीर्ति गाए। अपने शिष्य को गाना चाहिए गुरु की कीर्ति। ऐसा शिष्य जिस गुरु को मिल जाए तो धन्य है वह। गुरु भी अपने आप को भूरी भाग्य अनुभव करते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र स्वयं देवर्षि नारद अपने शिष्य का धर्मनंदन युधिष्ठिर से गा रहे हैं। ये संवाद है, ये अद्भुत व्याख्यान। तो एक बहन हुई, 4 भाई हुए। तो सिंहिका, ये 5 भाई बहन। हिरण्यकशिपु की स्त्री जो थी उनका नाम था कयाधु। शास्त्रों में अन्य स्थानों पर मिलता है कि नाग कन्या थी, जो भी है, किंतु कयाधु नाम की उनकी स्त्री थी। और हिरण्याक्ष जिसके 9 लड़के थे उसकी पत्नी थी रुषा भानु, भागवत के अनुसार। तो हिरण्यकशिपु के जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद जी, और ये वंश परंपरा है, इतना बताना आवश्यक था। तो दिति के गर्भ में जो राक्षस जन्म लेंगे, अब वहां चलते हैं क्या हो रहा है। प्रहलाद जी के पास बाद में जाएंगे, क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरे। दुष्ट का पहले मान सम्मान कर लेना चाहिए, सज्जनों का बाद में। इसलिए राम भगवान का चरित्र बाद में आया, रावण का अवतार पहले गोस्वामी जी ने करवाया है। दुष्ट पहले जन्म लेते हैं। तो दिति के गर्भ से जो 2 राक्षस जन्म लेंगे वे थे कौन, ये भी जानना आवश्यक है। तो जानते हैं। तो उसके पीछे भी एक दूसरी कथा है। वो कथा ऐसी है कि एक समय सनकादिक परमहंस, ये जो प्रारंभ में आपने सुना सृष्टि रचना के समय छोटे छोटे 5 वर्षीय बालक रहते हैं, वे सनकादिक परमहंस ये सृष्टि में सबसे सीनियर हैं। आप इन्हें बालक ना समझिए, तेजवंत लघुगनीय नारानी। धनुष भंग के समय पर जब धनुष सारे राजा नहीं उठा सके थे, तब सुनैना जी, सीता जी की माता को चिंता हो गई थी, और जब श्री राम के लिए कहा उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा, विश्वामित्र कहते हैं राम तुम उठो और धनुष का भंग करो। तो जब राम जी जाकर खड़े हुए धनुष के पास में, तब सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया, चिढ़ गई, खिन्न हो गई और घबरा गई कि बाल मराल के मंदर ले ही, देखो इन विश्वामित्र जी की मति भी मारी गई है, अब ये भी हमारी हंसी कराने पर उतारू हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? कुशध्वज इत्यादि जो उनके छोटे भाई थे जनक जी के, उनकी पत्नी इत्यादि उनकी जो देवरानी थी, उन सब से कहती हैं, कुटुंब की स्त्रियों से, कि बताओ हमारी हंसी करवा रहे हैं, पहले ही हम अपनी पुत्री को लेकर दुखी कम हैं क्या? कि भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टराई नटारा। 10,000 राजा नहीं मिलकर उठा सके, और ये बाल मराल की मंदर ले ही एक हंस का बच्चा के मंदराचल पर्वत धारण करेगा। ये दूध मुहा बालक है कल का, ये छूते ही मैला होता है, ये छोटा सा बालक खड़ा कर दिया है, बताओ ये क्या उठाएगा? रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। रावण बाणासुर जिसकी 1000 भुजाएं थी, धनुष को देखकर ही भाग खड़े हुए थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं ये क्या करेगा?
तब उन्हें समझाया, जो राम जी को तत्व से जानती थी उन स्त्रियों ने समझाया कि छोटा सा मंत्र देवता को वश में कर लेता है, एक सूक्ष्म सा अंकुश मदमस्त मत वाले हाथी को वश में कर लेता है। ऐसे ही तेजवंत लघुगनीय नारानी, जो हे रानी, जो तेजवान होते हैं ना, उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। वो अवस्था में छोटे हों, वे कैसे भी दिखाई देते हों, किंतु जो तेजवान है उन्हें छोटा ना मानो। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े, गर्भ से ही जन्मे, छोटा सा बालक हो और वो 8 जगह से टेढ़ा हो, तो और वो महापुरुष हो, जनक जी के गुरु हो गए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, और उन महापुरुषों को, उन भगवान को दोष नहीं होता, क्योंकि वे सर्व समर्थ हैं। वो जब जो सब कुछ करें वो सब सही है। तो इसी प्रकार से ये सीनियर हैं, छोटे हैं, किंतु महापुरुषों के दादा हैं, यानी सबसे पहले यही हुए थे सृष्टि में। तो ये जो हैं पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और पंचवर्षीय सदा नंग धड़ंग दिगंबर रहने वाले दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, सदा ऐसे ही नंगे रहते हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल की तरह, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, जहां मौज आती है वहीं चल देते हैं। छोटे छोटे 4 बालकों की आप कल्पना कीजिए, 5-5 वर्ष के हों और स्वस्थ सुगठित अवयवों और अंग उपांगों वाले बालक हों और सुंदर हों, ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हों, तो उनकी कल्पना कीजिए कितने सुंदर होंगे, छूने से मैले होते हों, और ब्रह्म तेज से दीप्यमान जाज्वल्यमान भगवत प्राप्त, तब फिर क्या बात है। ऐसे ये चारों सनकादिक ऋषि, ये देवर्षि नारद के बड़े भाई हैं। तो इन्होंने, इनकी जहां मौज आती थी, जब जहां हरि कथा होई तहां सुनाई, जब जहां हरि कथा होती है वहीं जाकर सुनते हैं। और कहीं ना कथा हो तो एक तो वक्ता बन जाते हैं, शेष 3 श्रोता बन जाते हैं, और फिर उनमें से कोई एक वक्ता के स्थान पर बैठ जाते हैं, शेष 3 श्रोता बन जाते हैं। आपस में ही हरि कथा करते कहते सुनते हैं। इसी प्रकार यही इनका भजन है, यही इनका भोजन है, यही इनका जीवन है। तो ये ऐसे ही सृष्टि के आदि पुरुष मनु से भी पहले प्रकट हुए थे। जैसा कि आपको बताया, ब्रह्मा जी ने बाद में 2 शरीर बनाए हैं अपने स्त्री पुरुष के, ये आप प्रारंभ में सुन चुके हैं, किंतु ये सबसे पहले जन्मे थे। तो सदा ब्रह्मानंद ब्रह्म चिंतन में लीन परमहंसावस्था में रहते हैं। जहां जब मन हो, जहां इच्छा हुई, निर्बाध बेखटके अप्रतिहत गति, और जिस लोक में जाना चाहें वहीं चले जाएं। और बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, वैकुंठ तक में इनका प्रवेश है। मायावर्ती ब्रह्मलोक तक तो छोड़िए, क्योंकि महापुरुष हैं, तब ये भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं और इन्हें कोई रोकता नहीं। एंट्री कार्ड भी नहीं चाहिए इन्हें कि दिखाओ कहां से आए हो, कहां जाते हो। तो अबाध निर्बाध गति है इनकी, और अधिकार इतना कि इनको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई भी नहीं, आज्ञा इजाजत की, बेखट के चले जाते हैं कहीं भी। तो राम अवतार में राम राजा बन गए, तब अयोध्या जी में गए और भगवान बाहर वाटिका में बैठे हुए थे अयोध्या में। तब भगवान ने चरण धोकर इनका चरण पखारी पादोदक लीना, अपना पीतांबर उतार कर भगवान ने जो दुपट्टा ओढ़ा था वह बिछा दिया और उस पर इनको बैठाया और चरण धोकर इनका चरणोदक पान किया श्री राम ने। आप, हम नहीं कह रहे, उत्तरकांड रामायण पढ़ लीजिए। तो फिर अपना पीतांबर बिछाया, उस पर बैठाया, और फिर इन्होंने भगवान से प्रश्न किए, भगवान ने इनसे प्रश्न किए, भगवान ने आशीर्वाद मांगे, बहुत कुछ हुआ है संवाद। तो एक बार इनके मन में आया कि वैकुंठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करें। चारों भाई गए तो वैकुंठ जगत में पहुंच गए। तो देखिए, वैकुंठ में जब प्रवेश करते हैं तो 7 ड्योढ़ियां हैं, चलकर आएंगे फिर एक महल नुमा मिलेगा, उसके भीतर जाएंगे फिर एक महल का मुख्य द्वार सरीखा लगेगा। इस प्रकार से 7 ड्योढ़ियां हैं। हर बार ऐसा लगता है कि मेन गेट है, भीतर से आए तो इस प्रकार 6 ड्योढ़ियां तो ये पार कर गए, 7वीं में प्रवेश कर गए। तो 7वीं ड्योढ़ी पर जो सबसे भीतर थी, जो अंतरंग थी, और उसके बाद में भीतर भगवान विष्णु का महालक्ष्मी के साथ अंतःपुर अंतरंग महल था। तो जब देखा कि बस महल का फाटक ये खोलकर कपाट उघाड़कर भीतर प्रवेश करना ही चाहते हैं, बस
तो 7 ड्योढ़ियां वैकुंठ की, 6 ड्योढ़ियां पार करके भीतर गए, किसी ने भी नहीं रोका इनको। पुण्यशील, सुशील, विश्वक्सेन इत्यादि किसी भी पार्षद ने नहीं रोका, किंतु 2 द्वारपाल भीतर खड़े हुए थे। बहुत सुना है आपने, जय और विजय। तो ये सर्वोच्च पद पर नियुक्त विशेष पार्षद हैं भगवान के, और तब भी थे। तो ये नित्य मुक्त पार्षद थे, इनको कभी मायाबद्ध नहीं रहना पड़ा, ये ध्यान रखिए। देखिए 2 प्रकार के भगवत पार्षद होते हैं। एक दिन इन विभिन्नांशों में से आप में से किसी ने किसी महापुरुष के आनुगत्य में रहकर साधना करके सारे विधि नियमों का पालन करते हुए वैधि भक्ति की, तदुपरांत आपका प्रवेश यदि रागानुगा रागमार्गीय भक्ति में हुआ तो भी ठीक, अथवा जैसे भी, किंतु आपको मोक्ष लाभ भगवत प्राप्ति हुई, तो एक तो वे महापुरुष होते हैं, वे भगवत पार्षद होते हैं जो सदा से मायाबद्ध थे, एक दिन महापुरुष हुए, फिर वे भी उन नित्य मुक्त, सदा के लिए जो नित्य मुक्त नित्य पार्षद थे उनकी ही तरह वे भी हो गए। और एक सदा से नित्य मुक्त थे जिनको माया का मुख कभी देखना ही नहीं पड़ा, मायाबद्ध कभी नहीं रहना पड़ा, जैसे अष्टमहासखियां ललिता, विशाखा इत्यादि जो हैं, ये सब गोलोक की, ये वैकुंठ के हैं, बस इतना ही भेद है। किंतु ये सब नित्य मुक्त होते हैं, ये स्वांश होते हैं। ऐसे पार्षद थे, तो बहुत अंतरंग थे, इसलिए अभिमान भी था। वैसा अभिमान नहीं साधारण मनुष्यों वाला, बुरा अभिमान, हेय अभिमान, त्याज्य अभिमान नहीं। तो ड्यूटी है, उन्होंने अपना कार्य करते हुए इनको रोका, किंतु रोकते भी नहीं। क्या आप एक बात बताइए, क्या वे नहीं जानते थे वे जो नित्य माया मुक्त हैं वे महापुरुष हैं, किंतु भगवान जब कार्य लेना चाहते हैं तो काग भुषुंडी को श्राप दिलवाने के लिए क्रोध पैदा कर देते हैं। करई मुनिन मन मोह, ये कहा गया है। लोमश मुनि के हृदय में मोह उत्पन्न कर दिया। देवर्षि नारद से स्वयं का घटनाक्रम रामायण का तैयार करवाना था तो मोह कर दिया, तो श्राप ग्रहण कर लिया। ये सब भगवान करते हैं योग माया की शक्ति से, और महापुरुषों को ही चुनते हैं। तो इसलिए हुआ है, ये मायाबद्ध कभी नहीं हो सकते। इनको क्या माया आएगी, क्या क्रोध आएगा, क्या इनको प्रमाद होगा कि ये सुखदेव परमहंस हों या फिर ये हों या इन सनकादिकों को ये रोक दें? ऐसा नहीं है। क्या ये नहीं जानते थे कि ये भी जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस हैं और इनका आना जाना तो सदा लगा रहता है, ये भी हमारे ही समान है। एक दिन भगवान ने लीला करने के लिए ऐसा किया तो इनको करना पड़ा। इनको पता भी नहीं था कि हम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप आगे सुनेंगे। तो जब ये चले गए भीतर, तब इन्होंने रोक दिया। ए बालको, ऐसे कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते थे। जब हमारे प्रभु भी, हमारे स्वामी, हमारे जो साहब हैं, वो भी इनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं, ए बालको कहाँ चले जा रहे हो भीतर, बिना पूछे? देखते नहीं हम दोनों यहाँ खड़े हैं? ऐसा कोई बोलेगा? तो कहाँ चले जा रहे हो अंदर? यहां पर भी भगवान की प्रेरणा थी। ये संभले रहिए, अज्ञान में नहीं हुआ जय विजय से कुछ भी, भगवत प्रेरणा थी। जैसे सती को मोह हो गया, ये पहले से ही हम सावधान किए दे रहे हैं। मनुष्यों के आचरण नहीं होते महापुरुषों के। राम करन चाहत सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम करना चाहते हैं वही होकर रहता है, उसे कोई अन्यथा कर दे, पलट दे, अपनी उसमें चला दे, ऐसा कोई नहीं। उमा दारु जोसित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि दारु जोशित, कठपुतली की तरह राम सबको नचाते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, बालकांड वही होकर रहता है जो राम ने लिख दिया है। जब सती चली हैं परीक्षा लेने और बाद में अपने पिता के यहाँ कनखल हरिद्वार गई हैं, भगवान शंकर समझ गए कि अब भवानी की कुशल नहीं है, शब्द है वहां पर, अब नहीं है। दक्ष सुताकर नहीं कल्याणा, तब शंकर ने जो मन अनुमाना कि अब सर्वनाश पूरी तरह हो रहा है। बहुत रोकते चले आ रहे हैं, ये नहीं मान रही हैं, अब इनको जाने ही दो। भगवान शंकर भी हार जाते हैं, दिखा देते हैं कि शिष्य हो स्त्री हो, ये जब नहीं मानते तो इनको छोड़ देना चाहिए। तेरा भाग्य है तो छोड़ दिया। दक्ष सुताकर नहीं कल्याण, अब दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं है, क्योंकि भगवान राम की परीक्षा लेने जा रही है। तो
असंभव कार्य संभव और संभव कार्य असंभव हो जाए, तब समझ लेना कि योग माया कार्य कर रही है, भगवान का काम प्रारंभ हो गया। तो क्रोध आया, चारों सनकादिकों को क्रोध आया। उन्होंने ही नहीं किया कि ये बालकों रुक जाओ, सनकादिकों को भी क्रोध आया, श्राप दे दिया चारों ने। तुम भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने से रोक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वैकुंठ जगत में रहकर तुम्हारी ऐसी नीच बुद्धि। श्राप दे दिया, पतित हो जाओ, असुर हो जाओ, तुम स्वयं भगवान से दूर रहो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो भगवान आते हैं लक्ष्मी जी के साथ भीतर से उठकर, जब हो गया सब काम, जब करवा दिया, तब चले आए अंदर से उठकर कि बाहर देखें थोड़ा दरवाजे पर शोर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सनकादिक बोले कि अब तो हम श्राप दे चुके प्रभु, क्या करें, वापस लौटा लें। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे भी पूजनीय हैं, मेरी भुजा भी यदि आपका अपराध करेगी तो मैं इसे काट डालूंगा सहर्ष। फिर ये तो इनको दंड मिलना ही चाहिए, इनको पता तो चले कि वैष्णव अपराध कितना घातक होता है। तो आप इतना कीजिए, ये भी अपने हैं और हम भी आपके हैं, आप हमारे हैं, हम सब एक ही तो हैं, मैं आपसे अलग नहीं। आप जैसे भगवत भक्तों, अब इन महात्माओं, आप महात्माओं की चरण धूलि चढ़ा चढ़ा कर ही तो सर पर मैं जगत वंदे पूजनीय बना हूं। ये भगवान के वाक्य हैं उस समय के। तो मैं आपका अपराध नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं भी करूं तो मैं अपनी भुजा काट डालूंगा, भुजा का छेदन कर दूंगा, ये तो फिर मेरे पार्षद है। तो आप ऐसा कीजिए, आप यदि कृपा करें तो इतना कीजिए कि बस थोड़ी सी रियायत कर दीजिए, थोड़ी सी छूट दे दीजिए इनको, कि अधिक समय तक इनको दूर ना रहना पड़े, क्योंकि इतना दंड तो पर्याप्त है, केवल रोका मात्र था। इनके रोकने से कौन सा हम रुकने वाले हैं कि आपको हम ना मिलें या हम आपके पास ना आएं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए 3 जन्म में आप इनको इनके दंड का विधान कर दीजिए, सीमित कर दीजिए अवधि। तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया जाए इनको, फिर ये आ जाएंगे। नौकरी सर्विस से निकाले नहीं गए वे, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे कि अब तुम बैठो घर में, ऐसे कह देते हैं ना ऑफिस में आपके, उस प्रकार से। तो आज फिर वहीं पर हैं वैकुंठ में वे, हो गया उनका उद्धार। तो द्वापर युग में ही हो चुका। तो सनकादिक यहां पर चले गए। हाँ, उससे पहले क्या काम हुआ, जब भगवान के लोक गए तो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वोः। भगवान के चरण कमलों में अर्पित दिव्य श्रीमती तुलसी के जो पुष्प थे, उनकी मंजरियां थीं, उनके दल थे चढ़ाए हुए, जब सनकादिकों के नासारंध्रों में प्रविष्ट हुए, नासिका में उनकी दिव्य सुगंधी गई, तो ब्रह्मानंद की समाधि को उठाकर फेंक दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गए। सारा क्रोध और अमर्ष जाता रहा। वे भगवान का दर्शन करके वापस चले आए अपने लोक को। दर्शन हो गया, श्रीपति स्वयं चलकर आ गए, उनके श्राप की अवधि सीमित कर दी गई, जय विजय के श्राप की। तो फिर ये दोनों पतित होकर गिर पड़े वैकुंठ जगत से श्राप के अनुसार, और भगवान ने इनके कंधे पर हाथ रखा, चिंता मत करो, मेरे शस्त्रपात से मेरे द्वारा मारे जाकर शीघ्र ही तुम उद्धार को प्राप्त होगे और जल्दी तुम आ जाना, क्योंकि मेरे भक्तों का श्राप है, अब तुम्हें सिर चढ़ाना ही पड़ेगा। ये भक्तों की महिमा बढ़ा रहे हैं भगवान। तो ये घटना उसी समय की है, ध्यान दीजिए, उस समय की ही घटना है जब अभी बदतमीजी की हरकत की थी दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से संध्या के समय। तो उधर जिस समय ये पतित होकर गिरे, उसी समय पर जब अदिति ने अभी जोर जबरदस्ती अपने पति से की थी, असमय में गर्भ स्थापन हुआ, तो कश्यप जी के वीर्य का अवलंबन लेकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए, दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए और दिति के गर्भ में चले गए। तो दिति को ये पता चल गया उसे कि पति कश्यप जी से कि मेरे गर्भ में भयंकर बलशाली विशालकाय राक्षस जन्म इससे लेंगे और सारे संसार को दारुण दुख देंगे, त्रिलोकी को हिला डालेंगे, कांप उठेगी सृष्टि। तो ये डरी हुई थी, बहुत भयभीत थी और
उसने पेट में ही रखा, क्योंकि अब बुद्धि आ गई ना, तो इसने सोचा कि नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, ब्राह्मण की पत्नी हूं, और सारा संसार मेरे पुत्रों के कारण यदि दुखी होता है तो ऐसे पुत्रों को मैं जन्म ही नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे दोष के कारण ऐसे पुत्र जन्म ले, पाप मैंने किया नहीं, और बाकी सृष्टि के प्राणियों का क्या दोष है, मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। तो भागवत कहती है कि इसने 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं दिया, 100 वर्ष तक गर्भ को जन्म ही नहीं लेने दिया, 100 वर्ष तक पेट में ही रखे रही, योग बल से रखे रही। किंतु देखिए समय की एक सीमा है हर एक चीज की, तो कब तक रखेगी गर्भ में। तो आखिरकार जन्म हुआ इनका दोनों का, और दोनों यमज थे, जुड़वा थे, ट्विंस कहते हैं ना, दोनों जुड़वा थे। अब इन दोनों ने ब्रह्मा जी को तपस्या से संतुष्ट कर लिया, प्रसन्न कर लिया, अत्यंत पराक्रमी, बलवान और अजेय हो गए, अजित हो गए। तो हिरण्याक्ष तो वरदान पाकर, ब्रह्मा जी का हिरण्याक्ष ने जब वरदान प्राप्त किया तो ये दिग्विजय के लिए चल दिया, 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करता हुआ। अब बलवान इतना था, वरदान अलग से मिल गया, तब फिर यह अजेय हो गया और सब ने इसके आगे सरेंडर कर दिया, कोई भी टिक नहीं सका। और विशाल कितना था, विशाल इतना कि स्वर्ग तक इसका मुकुट स्पर्श करता था, जब चलता था तो धरती कांपती थी, सारा भूमंडल डोल उठता था। ये छोटा भाई हिरण्याक्ष तो जैसे चरणों की धमक से आक्रांत होकर जैसे नाव में हाथी सवार हो तो वह डोंगी डगमग डगमग डोले, इस प्रकार से तो डगमगाती थी धरती। ये दिग्विजय करता हुआ, टहलता, सैर सपाटे करता हुआ, यत्र तत्र सर्वत्र मौज करता हुआ स्वर्ग में पहुंच गया। वहां जा धमका तो इंद्रादिक देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए कि अब प्राण बचाओ, यहां आ गया दुष्ट। तो सबने गिरी कंदराओं की शरण ली। अब ये कहता है कि हमको लड़ाई सूझ रही है, रणकंडू, हाथों में खुजली हो रही है, तो युद्धम देहि, युद्ध का मन हो रहा है, हमें कोई युद्ध की भिक्षा दो, किससे दो हाथ करें हम। अब कोई सामने खड़ा होने की शक्ति जुटा पाए तब तो युद्ध करे, प्रतिद्वंदी। तो सब ने मना कर दिया कि भैया हमें माफ करो तुम। खिसी आ गया, कोई ना मिला तो समुद्र के पास पहुंचा, समुद्र में प्रवेश कर गया, मत डाला, कूद पड़ा समुद्र में, उसकी तरंगों से ही लड़ने लगा। भागवत के अनुसार लड़ने लगा, तरंगों से लड़ रहा है। बताइए, ये शक्ति का मद इससे संभाला नहीं जा रहा था। शक्ति जब भ्रष्ट होती है तब ऐसे उपद्रव करता है प्राणी। तो फिर रसातल में पहुंच गया, समुद्र में रसातल में पहुंचा तो पाताल में कुबेर जी रहते थे, धनाध्यक्ष कुबेर। तो कुबेर जी से बोला कि अरे तुम मिल गए हमें तो अच्छा हुआ, भले तुम मिले, तुम्हारा बड़ा नाम और प्रशंसाएं सुनी है हमने कि तुमने सारे दैत्य राक्षसों को मार भगाया था, मार डाला था, और फिर बड़ा भारी यज्ञ किया था तुमने। तो आज जब दैत्यों को मारा तो हम भी तो दैत्य हैं, दिति के पुत्र, तो हमसे भी दो हाथ करो, हमसे भी लड़ देखो। वैसे भी हम तो लड़ना ही चाहते हैं, तो हमारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो देख लो। तो कुबेर जी ने समर्पण कर दिया। कुबेर जी कहते हैं अब इसके मुंह कौन लगे, तो भीतर सोचा और ऊपर से कहते हैं भैया हम क्या लड़ेंगे आपसे, कहाँ आप इतने विशाल का विराट और कहाँ हम। तो हाँ, एक आपसे उपाय बताते हैं, आपसे तो वही वैकुंठाधिपति भगवान है ना, वही आपकी ये जो रणकंडू है, ये हाथों की खुजली है, युद्ध की इच्छा, ये मिटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं, तो आप वहीं जाइए। पहुंच गया वैकुंठ में, तो भगवान भी वैकुंठ से गायब हो गए, क्योंकि घटनाक्रम ऐसा था। क्योंकि ब्रह्मा जी को हमने बताया पूर्व में ही, प्रारंभ में ही कथा के कि ब्रह्मा जी को सृष्टि रचनी थी, तो मनु शत्रुपा ने स्थान मांगा था, तो अब कहाँ से दें। तो ये वहाँ पर घटना चल रही है, ये यहाँ पर आ गया। तो भगवान वैकुंठ से गायब हुए, इसके डर के मारे नहीं, भगवान कुछ कार्य करने गए थे। क्या, वह सुन लेते हैं। तो भगवान वैकुंठ से गायब हो गए, इसका मूड ऑफ हो गया कि हमें मिला नहीं, इसका मतलब हमसे कुबेर ने झूठ बोल दिया। तो नारद जी के पास गया कि उसकी खबर मैं बाद में लूंगा कुबेर की, आप बताइए, आप सर्वत्र घूमते फिरते हैं, कहीं विष्णु को देखा आपने? बहुत छल करता है ये, डरपोक भाग गया मुझे देखकर। तो बताइए इस वक्त कहां मिलेगा, मुझे दो हाथ करने हैं उससे। तो नारद जी ने कहा कि जहां से तुम आ रहे हो ना, मैं तो समुद्र से आ रहा हूं अभी, रसातल से, हाँ तो वहीं से आ रहे हो, वहीं पर हैं वे, तो वहीं मिलेगा वो।
तुम्हें रसातल में, वहीं चले जाओ, एक बार दोबारा से देखो, अच्छी तरह से छान मारो। रसातल कोई छोटा है, ध्यान से देखा नहीं होगा तुमने। तो बात वास्तव में ये थी कि आपको प्रारंभ में ही हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि रची थी, कई प्रकार की सृष्टि रची। जब आगे न बढ़ सकी तो ब्रह्मा जी ही दो बन गए, मनु और शत्रुपा। तो अब इन दोनों से कहा कि तुम ऐसा करो, सृष्टि रचो। तो दोनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजापिता, हे स्वयंभू, हे पिताजी, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, सिर चढ़ा ली हमने, किंतु हम जो संतान को जन्म देंगे उसे आधार कहाँ मिलेगा, कहाँ टिकेगी वो, रहेगी कहाँ वह प्रजा, कोई आधार तो हमें प्रदान करें। तो महाप्रलय में पृथ्वी रसातल में जा चुकी थी, डूबी हुई थी, सदा चली जाती है। एक अर्णव के जल में निमग्न सातों समुद्र मिलकर डुबो देते हैं पृथ्वी को, तो वो पृथ्वी छोटी सी है, आप जानते हैं। तो सर्वत्र जल ही जल व्याप्त रहता है। तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो गई कि अब क्या करें, बात तो ये सही कह रहे हैं, किंतु पृथ्वी को कहां ढूंढें हम जाकर, हम कैसे लेकर आवे। तो ब्रह्मा जी, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी अभी विचार कर ही रहे थे कि बस ब्रह्मा जी की जो नासिका का दक्षिण रंध्र है, सीधी नासिका के सीधे नॉस्ट्रिल से, नासिका छिद्र से एक छोटा सा मच्छरनुमा शूकर वाराह निकला। तो वो नीचे से निकलता हुआ जैसे ही निकला यूं बड़ा होता चला गया और आकाश में चला गया, स्थित हो गया। यूं निकलते हुए बड़ा होता चला गया और आकाश में गया। और वह छोटा मशक के समान, वह मच्छर के समान वाराह सुअर जब निकला आकाश में, जाते हुए बढ़ते बढ़ते महान गजराज की भांति हो गया, विशालकाय हो गया। तो ये है वराह अवतार की कथा। तो भगवान जब निकलकर आकाश में स्थित हुए, वाराह भगवान, तो विशाल गजराज के समान, विशाल पर्वत के समान एक भयंकर उत्कट वाराह, और वह दिव्य यज्ञ शूकर रूप, जिसके एक एक रोमकूप से कोटि कोटि ब्रह्मानंद की वर्षा हो रही थी, दिव्य अप्राकृत वाराह। और वहां से भगवान ने आकाश से समुद्र में छलांग मारी। वाराह भगवान ने जब छलांग मारी तो समुद्र तो जैसे उनके बाणों के समान, जैसे तलवार होती है, ऐसी नुकीले धारदार तीक्ष्ण उनके खुरों की मार से क्षुब्ध होकर फट गया, जैसे विक्षुब्ध हो चुका हो, तरंगायित हो गया और उद्वेलित होने लगा। समुद्र घबरा उठा, सारे समुद्री जीव व्याकुल हो उठे कि क्या हुआ हमारे घर में, समुद्र में। तो पैने तीखे खुरों से समुद्र का पेट जैसे फट गया हो, भागवत कहती है, और समुद्र क्षुब्ध हो गया। जाकर रसातल में अपनी थूथन से कुरेद कुरेद कर वहां की शैवालों को, वहां की मिट्टी को, पृथ्वी को ढूंढने लगे। महाभारत में कहते हैं भगवान कि मैं जैसा जैसा रूप, जैसा अवतार लेता हूं वैसे ही चरित्र करता हूं। तो वही भगवान यहां पर कर रहे हैं। तो पृथ्वी मिली, वाराह भगवान को पृथ्वी मिली, और अपनी विशाल ठोस उग्र दंष्ट्राओं पर, विशाल दाढ़ों पर भगवान अपनी थूथन पर उस पृथ्वी को उठाकर रखा। गेंद की प्रकार से दो भयंकर उग्र दंष्ट्राएं थी, उन पर भगवान ने पृथ्वी देवी को विराजमान किया और ऊपर चले। तो जब समुद्र से ऊपर उठ रहे हैं तो ऊपर उठते चले, अब समुद्र कम गहरा तो है नहीं, और उस पर भी महार्णव, एकार्णव का जल। तो भगवान जब पृथ्वी को उठाकर ऊपर ला रहे थे, उस समय पर ये नारद जी का भेजा हुआ, नारद जी ने बड़ा सिखा पढ़ा के अपनी यूनिवर्सिटी से भेजा था कि वहां पर मिलेंगे। जब दुष्टों का दलन करवाना होता है तब देवर्षि नारद ऐसी विपरीत बुद्धि प्रदान करते हैं। देवर्षि नारद को आदर सम्मान से नाम लेना चाहिए। वे आग लगाओ या फिर घर फोड़े या फिर चुगलबाज नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भक्ति के प्रथम आचार्य हैं, महाभागवतों में देवर्षि का नाम है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। जिनके श्रापों को सिर चढ़ाकर भगवान राम का अवतार लेते हैं, वे प्रहलाद जी के गुरु, वेद व्यास जी के गुरु, वाल्मीकि के गुरु हो गए। वे देवर्षि नारद का स्थान सर्वोच्च है। तो उन्होंने सिखाकर भेजा कि वहीं मिलेंगे, चले जाओ, तुम्हारी सारी हाथों की खुजली मिटा देंगे, युद्ध करने की कोई साध बाकी नहीं छोड़ेंगे, चले जाओ। अभागा समझ नहीं पाया, डबल मीनिंग में नारद जी ने ये बात कही थी। तो आया। अब वे तो काम कर रहे हैं, लेकर पृथ्वी को ऊपर आ रहे हैं, यह बकने लगा। भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। लोग
कहावत है ना कि हाथी जब चलता है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो भगवान भी ऐसा ही कर रहे थे। तो जब पृथ्वी को उबार कर उन्होंने इसकी तरफ देखा ही नहीं, इग्नोर किया कि तो कुछ है ही नहीं, बकता रहे, लाते रहे। तो वहीं मिल लेना, नारद जी ने कहा था, निपट लेना उनसे, सरकार से। तो बकवास करने लगा पहुंचकर उनके सामने, अरे ओ कौन है तू, बोल, ये मुझसे युद्ध कर, ये पृथ्वी को चुरा कर कहाँ तू भागा जा रहा है, चोर कहीं का, ये मेरी संपत्ति है, मैं ले जाऊंगा, सारे जितने भी दिव्य रत्न भोग इत्यादि हैं वे इस समय मेरे भाई और मेरे वश में हैं, तो ये कहाँ ले जा रहा है, तेरा बल है ही क्या, ओ छलिए विष्णु, कोई सा भी रूप धारण कर लेता, बता क्या रूप भी चुना तो क्या शूकर का, सुअर का, मायावी, तेरा बल है ही क्या, योग माया ही तो तेरा बल है, अंतिम हद से हद तू इतना ही कर सकता है। बकता रहा, बहुत गंद बका इसने, भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध कर, बस तीव्र वेग से भगवान बोल नहीं रहे, चले जा रहे हैं और महाएकार्णव के महाप्रलय के जल से पृथ्वी को उठाए ऊपर की ओर बढ़ते रहे और इसका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया, बीपी हाई होता चला गया गुस्से में, क्योंकि बोले ही नहीं रहे। तो ये बुरी से बुरी बकता रहा, जितना कह सकता था कहा इसने। अरे ओ भीरू, डरपोक, ओ कायर, भागता क्यों है, डर गया क्या मुझसे, युद्ध करने की शक्ति हिम्मत साहस नहीं है तो हार स्वीकार कर ले, सरेंडर कर दे मेरे आगे, नतमस्तक हो जा, लेकिन कुछ जवाब तो दे। भगवान सब सुनते रहे और शांत बने रहे, लाकर पृथ्वी को उतार कर स्थापित किया और अपनी योग माया की शक्ति से स्थापित करके उसको स्थिर कर दिया कि डोले ना, और सृष्टि जब रचना होगी तो इधर उधर अब गोल है तो डगमग ना हो, प्राणियों को कोई असुविधा कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने स्थिर कर दिया पृथ्वी को। अब घूमे, अब इसकी ओर घूमे कि बोले हाँ तू अब बता कि मतलब प्रॉब्लम क्या है तुझे, मतलब क्या परेशानी है तुझे, मतलब तू ऐंठ कैसे रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तू फालतू कैसे बोल रहा है इतनी देर से, बहुत देर हो गई तेरी सुनते सुनते, मतलब समझ क्या रहा है तू खुद को। तो हिरण्याक्ष, युद्धम देहि, फालतू बात ना कर, शुकर, तूने ना मालूम कितने दैत्यों को मार डाला, देवताओं की साइड लेता है, आज तेरे प्राण ले लूंगा मैं, तुझे मारकर सबकी हत्या का बदला लूंगा, बैर वसूलूंगा। जैसे रावण राम भगवान से कहता है कि बैर करत नहीं तब डरे, अप्रिय लागत प्राण, कि जिस समय बैर बढ़ाया था उस समय तुझे तब डर नहीं लगा था, अब तुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, आज बैरु सब लेऊ निभाई, तुमने बाली को व्याध की तरह मार दिया, मेरे कुंभकर्ण भाई और मेरे पुत्र इत्यादि की हत्या कर दी, आज तेरे से सारा बैर निकाल लूंगा। छोकरे, ये राम भगवान से कहता है, जो अगर तू युद्ध से पीठ दिखाकर घर नहीं भाग गया तो, ऐसा कह रहा है। तो ये भी कहता है कि आज अगर तू भाग नहीं गया तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा, देख लियो, कैसे भी करके तुझे मार डालूंगा। तो भगवान कहते हैं कि हम तो डरपोक हैं, हम तो भीरू हैं, अभी तो तू ही कह रहा था, हम क्या सामना कर पाएंगे तुम्हारा, जाओ भैया जाओ कहीं और। भगवान अभी भी कुछ नहीं कह रहे। और हिरण्याक्ष, मैं तो छोड़ूंगा नहीं आज तुझे, तू जान छुड़ाना चाहता है, आज मार डालूंगा तुझे विष्णु, आज मारने की ही मंशा लेकर और मंसूबे लेकर आया हूं, चाहे युद्ध कर और मेरे साथ और तू वीरगति प्राप्त कर ले, मारा जा मेरे हाथों से, और या ऐसे ही मर जा, मेरे सामने प्राण छोड़ दे, खुद से आत्महत्या कर ले, लेकिन मरना तुझे पड़ेगा आज, देख भाई। इतना कहकर भगवान की छाती में गदा से प्रहार किया हिरण्याक्ष ने। अब आप विचार कीजिए कि हम प्रथम में ही कह आए हैं कि शरीर, इसका मुकुट जो है इतना विशाल था देह से कि शरीर विशाल का, स्थूल का है, भीम का है, और मुकुट स्वर्ग को स्पर्श करता था, तो गदा इसके हाथ में कितनी विशाल होगी। वह भगवान की छाती में वक्षस्थल पर प्रहार करता है। धावा बोला, और कितनी विशाल रही होगी वह गदा। किंतु भगवान को क्या होगा, जैसे जिमी गज अर्क फलनी को मारे हो, जैसे हाथी को आक का छोटा सा फूल होता है भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं, उससे जैसे किसी हाथी को मारा जाए, भगवान को असर नहीं हुआ। भगवान ने अपनी कौमोद की गदा उठाई, आवाहन किया गदा का, तो उपस्थित हुई हाथ में, और गदा युद्ध छिड़ गया दोनों में। गदा से प्रहार ठुड्डी पर भगवान की किया, भगवान ने इसके मारा, रक्त निकाल दिया। भगवान की भौं पर गदा मारी, वाराह भगवान की,
उसके ऊपर भगवान ने गदा का प्रहार किया, गदा से गदा काट दी, दोनों बराबर। कौन किसको जीतेगा अभी कहा नहीं जा सकता। और भगवान की गदा उठाकर फेंक दी, ऐसा प्रहार किया, वाराह भगवान की गदा छूटकर गिर गई। कहता गदा उठा, फिल्मों में आप मूवीज में देखते हैं ना, हिंदी में, उठा रिवॉल्वर उठा, ऐसा कहते हैं। तो कहता उठा गदा, हिम्मत है तो। भगवान ने इसका उपहास करते हुए कहा, जो छूट कर जाता है ना उसको मैं नहीं देखता, मैं नहीं उठाता उसे। हाँ, इसको गुस्सा आ गया। और भगवान निशस्त्र निहत्थे थे, तो कहता फिर मैं भी किसी निहत्थे पर वार नहीं करता, ये नीति नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार अपराध है, दोष है, पाप है। निहत्थे पर, निहत्थे शत्रु पर, निशस्त्र पर वार नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा असुर, दुष्ट और धर्म जानता है। तो भगवान बोले मैं नहीं उठाता गिरी हुई चीज को, अपने एटीट्यूड में। तो भगवान ने अब चक्र सुदर्शन का आवाहन किया, बुलाया, ए आ जाओ। तो हिरण्याक्ष महाभयंकर त्रिशूल लेकर दौड़ा। तो भगवान ने चक्र छोड़ा, त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े तिल के समान दाने कर दिए उसके। जब त्रिशूल कटा तो और गुस्से में आ गया राक्षस। चक्र ने त्रिशूल के खंड खंड कर डाले और वो भयानक माया फैलाई इसने, राक्षसी माया, कि वरदान में मिली शक्तियां, सिद्धियां, सारे दाव पेच पैतरे जो कुछ कर सकता था सब किया। सबको चक्र ने समाप्त कर दिया, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। अब जब हिरण्याक्ष स्वयं निहत्था हो गया, निशस्त्र हुआ, तो भगवान पर मुक्का तानकर जोर से तीव्र वेग से लपका और दौड़ा और जाकर आगे बढ़ा और भगवान वाराह की छाती में, वक्षस्थल में घूंसा मारा। अब दोनों में घूंसों से घमासान युद्ध होने लगा, एक दूसरे को उठाकर पटकने लगे। जब घूंसों द्वारा युद्ध में भी नहीं जीत सका भगवान को, क्योंकि भगवान अजित हैं, बाहु युद्ध हुआ, मुक्कों से युद्ध हुआ, नहीं जीत सका, तब भगवान को आलिंगन की मुद्रा में इसने जकड़ लिया और हृदय से हृदय, छाती से छाती, सारी इंद्रियां आपस में स्पर्श कर रही हैं, यूं जकड़कर इसने सोचा मेरे पास लाखों हाथियों का बल है मेरी भुजाओं में। जैसे था ना हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, तो जब पुत्र इत्यादि मर गए, शांति हो गई, तब इसने सोचा कि भीम चरण स्पर्श करने के लिए आए, इसको अपनी भुजाओं में कसकर पीस डालूंगा। ठीक उसी प्रकार से वाराह भगवान को पीसने की मंशा से इसने उनको जेठ में भर लिया, अपनी आलिंगनबद्ध कर लिया। तो भगवान गायब हो गए। अब ये चारों तरफ देखता है समुद्र में, कहाँ गया कहाँ गया। तो भगवान एक और खड़े दिखाई दिए, कहते हैं मूर्ख मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर दौड़ा, भगवान ने इसको नाच नचा डाला ऐसे ही, और खिसे आ गया, बहुत गुस्सा दिलाया इसे। तो भगवान उसके भुजा पाश से, बंधन से गायब हो गए। अब ढूंढा करे कि कहाँ चला गया। तो भगवान दूसरी जगह दिखाई पड़े, फिर घूंसा तान कर फिर मारने को दौड़ा। तो तब भगवान ने अन्यमनस्क होकर, यानी ध्यान कहीं भगवान का हो रहा है, भगवान खड़े हुए, ये आया जब घूंसा लेकर, तो घूंसा तो मार नहीं पाया, उससे पहले ही भगवान ने बस ऐसे ही सहज ही में इसको एक तमाचा जड़ दिया। ध्यान कहीं और है, वराह भगवान का अन्यमनस्क थे, भागवत कहती है, और मन कहीं और है, ऐसे ही झापड़ मार दिया। तो घूंसा तो मारना भूल गया और थप्पड़ मारा, तो एक झापड़ खाकर दोनों आंखें उलट गई। हाँ, रक्त बमन किया, खून की उल्टियां आई, गिर पड़ा पृथ्वी पर, मर गया। गदा से ना मारा, गदा से मारा हुआ ना मरा, थप्पड़ से मर गया। इतना खेल खिलाकर भगवान ने अंत में नाच नचाकर मारा भी तो केवल एक अन्यमनस्क झापड़ से प्राण ले लिए। इतनी लीला पहले भगवान करते हैं, राम भी ऐसे ही करते हैं, बहुत खिलाते हैं। देवताओं को मोह होता है, घबराहट होती है। सीता जी उधर अशोक वाटिका में घबराती हैं कि इसके प्राण बढ़ते ही चले जा रहे हैं, सिर काटने पर भी नहीं मरता अभागा, और सब लोग घबराए हुए हैं, किंतु भगवान राम खिला रहे हैं और ये अपनी माया किसी को भी नहीं पता चलने देते। विभीषण जी को बोलना ही पड़ता है कि प्रभु आप इतने असावधान होकर युद्ध क्यों कर रहे हैं, इसके हृदय में जो है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। किंतु भगवान संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान लीला करते हैं, उनको पता है कि मेरे संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाएगा, फिर भी वे ऐसे, क्योंकि मनमोजी हैं, भगवान लीलाधारी हैं।